हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम। सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। और आज है आषाढ़ माह की पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की सभी मेरी प्यारी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी का हर दिन हर साल खुशियों से भरा रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गुइयाँ उबलने के लिए रख दी थी, वो तो उबल चुकी थी, लेकिन बच्चों को आज ले जानी थी मैक्रोनी। तो इन्होंने बोला कि मेरे लिए मैक्रोनी बना दो, तो मैंने कहा चलो। और बच्चे जो बोलते हैं मुझसे, जो हो पाता है मैं उनको उनके हिसाब से बना कर देती हूँ, जो पसंद करते हैं। क्योंकि अगर सुबह में इनको इनके मन का खाना मिल जाए तो अच्छा रहता है। अगर इनके मन का ना दो तो फिर उतने मन से खाते नहीं हैं और इनके 2 टाइम बेकार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं, पूरा खाना नहीं खाते, सुबह का और दोपहर का। और स्कूल से आते हैं 12-1 बजे लगभग, तो फिर अपने होमवर्क में लग जाते हैं, अपनी अपनी मतलब पढ़ाई में देखने लगते हैं और खाने पे उतना ध्यान नहीं देते। और बहुत कम से कम ही स्कूल से आने के बाद में ये लोग खाना खाते हैं और नहीं तो फिर नहीं खाते, शाम को ही खाना खाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो इनको पसंद है वही बना कर दूँ। और मैक्रोनी वैसे भी इनको मैं रोज़ रोज़ बनाकर नहीं देती हूँ। इनके पापा बहुत चिल्लाते रहते हैं कि मैक्रोनी मतलब बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं रोज़ बनाकर नहीं देती, कभी कभार इनका जब मन चलता है तभी बनाकर देती हूँ। वैसे इनके लिए रोज़ जो खाना इनके लिए अच्छा रहता है वही बनाकर देती हूँ। और इस टाइम गैस नहीं है तो उस वजह से मैं पूड़ियाँ, पराठा और कचौड़ी बना देती हूँ। वैसे इनको रोटियाँ बनाकर देती हूँ सुबह में। और चौमास के महीने में उतनी अच्छी चूल्हे पर रोटी बन नहीं पाती, मुझसे नहीं बन पाती। मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन मुझसे नहीं बन पाती उतनी अच्छी, तो इसलिए मैं बनाकर नहीं देती हूँ। और जब गैस आ जाएगी, भर के सिलेंडर उठ के आ जाएगा, तो मैं बनाकर इनको रोटियाँ भी दूँगी। कभी कभी मतलब पूड़ी या कचौड़ी पराठा दूँगी बनाकर। रोज़ मतलब तेल वाली चीज़ बच्चों के लिए भी ठीक नहीं रहती है, इनको नुकसान कर जाती है। और सिलेंडर इस टाइम मिल नहीं रहा है, मेरी किताब पे कुछ गड़बड़ है थोड़ी, तो उसी के लिए भाग दौड़ लगी है। देखते हैं कब तक सिलेंडर मिलेगा। और बच्चों के लिए तो मैक्रोनी बनाई थी, उनको मैक्रोनी खानी थी आज, तो वो तो खा पी के चले गए थे स्कूल। और गुइयाँ जो मैंने सुबह में उबाल के रखी थी वो भी मैंने यहाँ पे तल के रख दी थी। और ये थोड़ा सा रखा था सरसों का साग, जो मेरी मम्मी लेकर आई थी, मायके से आया था, तो वो भी मैंने शाम को भिगो कर रख दिया था। उसे भी मैंने यहाँ पे अच्छे से तल लिया था, लहसुन और जो भी पड़ता है वो सब डाल के मैंने तल के रख दिया था। और जिसको खाना खाना था वो तो खाकर चले गए थे, और अभी जो लोग रह गए हैं वो बाद में आकर खाना खाएंगे। और रोटियां भी हमने सेक ली थी, और आज रोटी मैंने थोड़ी ही सेकी थी क्योंकि आज है त्योहार, तो उसी हिसाब से मैंने रोटियां बनाई थी। क्योंकि शाम को जल्दी खाना बनेगा, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ी रोटियां बनाई थी, बस सबके लिए अभी के लिए हो जाएं, बाद बाकी ज़्यादा ना बचें। और यहाँ पे पड़े थे बर्तन धुलने को, तो मैं यहाँ पे फटाफट से बर्तन भी धुल लेती हूँ और झाड़ू भी लगा लेती हूँ। उसके बाद में चूल्हे की पुताई मम्मी ने करती थी, और वहाँ पे थोड़ा सा गोबर से मम्मी ने लीप भी दिया था, क्योंकि वहीं पे खाना बनेगा। जो हमारे यहाँ पे आषाढ़ी बोली जाती हैं तो उनको खाना खिलाया जाता है आज मीठे के साथ में, तो वहाँ पे मम्मी बनाएंगी खाना, तो इसीलिए वहाँ पे गोबर से मम्मी ने लीप दिया था। और बर्तन हमारे धुल गए थे, पूरे घर में झाड़ू भी मैंने लगा दी थी। और कितना सुकून मिलता है जब घर पूरा साफ़ सुथरा अच्छा सा होता है, तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और घर में अगर कोई भी गंदगी, कोई ज़्यादा काम पहले पड़े रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत ज़्यादा ऊब भी लगती है। और यहाँ पे हो रहा था लगभग 2 बजे का टाइम, बच्चे हमारे स्कूल से आ गए थे, और बेटा मेरा अंदर, अभी मैंने दिखाया, वहाँ पे सो रहा था बेड के पास में चारपाई पे।
और मम्मी यहाँ पे बनाने जा रही थी पूड़ियाँ, क्योंकि जो आषाढ़ी का त्यौहार है उनको खाना खिलाना है। ये यहाँ पे जो बनाई जाती हैं इस तरीके से। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से मनाया जाता है जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया है। और वैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि आज के दिन बरसात ज़रूर होती है, लेकिन मुझे देखकर लग नहीं रहा था कि आज बरसात होगी, शाम तक बरसात होगी। ऐसा कुछ भी कहीं से नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी खिली खिली धूप थी, कहीं भी बादल नहीं थे। तो बरसात शाम तक हुई भी नहीं थी। और मैंने बरसात के कारण में आंगन की लिपाई भी नहीं की थी। मम्मी ने बोला था क्यों लिपाई करोगी, बेकार चली जाएगी और शाम को बारिश भी हो सकता है हो जाए, तो इसीलिए मैंने लिपाई नहीं की थी। और यहाँ पे मम्मी ने पूड़ियाँ बना दी थी। पहले बनाने जा रही थी, हीटर पर लाइट चली गई तो फिर चूल्हा जलाकर मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई थी। और मेरी बिट्टू ने यहाँ पे इनको खिला भी दिया था खाना। और जब तक इन लोगों ने एक काम इधर के निपटाया तब तक मैं चली गई थी दाल पीसने में। सिलबट्टे से दाल पीस कर लाई थी उड़द की। तो आज इसी की कचौड़ी बनेगी, आलू की कचौड़ी हम नहीं बनाएंगे, दाल की ही कचौड़ी बनेगी। क्योंकि दाल की कभी कभी बनती है, वैसे मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, लेकिन मैं आटे में मिक्स करके बनाती हूँ। और आलू की कचौड़ी तो हर एक दिन बनती ही रहती हैं। और दाल की जो भरमा कचौड़ी बनती है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे जो ससुर जी हैं उनको इस तरीके के कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं की पसंद की आज बनेगी कचौड़ी। और वैसे पूजा 11 बजे तक हो भी जाती, लेकिन बच्चों की वजह से रुके रहे। इन्होंने बोला था जब मैं स्कूल से आ जाऊंगा तभी पूजा करना। और बेटे ने बोला था कि मैं उधर से आऊँगा तब मिठाई लेके आऊँगा, तो वही मिठाई लेकर आया था, तभी जाके कहीं पूजा हुई थी। पूजा में ज़्यादा लेट हो गए थे, लगभग 2 ढाई बज चुके थे और पूजा हो चुकी थी। सभी लोग खाना पीना भी खा चुके थे, जो प्रसाद वगैरह खाना था। और वैसे मेरे यहाँ पे साड़ी को जो सवैया बोलते हैं, जखई बाबा जो कुल के देवता होते हैं उनको चढ़ाई जाती है, लेकिन इस टाइम हमारे यहाँ पे गमी है तो उस वजह से वो काम नहीं हुआ, मतलब वो पूजा नहीं हो पाई। तो ऐसे ही साधारण तरीके से हमारा त्यौहार मनाया गया, जो भी जैसे भी किया जाता है वैसे ही किया गया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे सब्जी बनाने जा रही थी, जो आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, तो वही मैं यहाँ पे सब्जी बना रही थी। और सब्जी बनेगी उसके बाद में दाल की कचौड़ी बनेगी, पूड़ियाँ तो बन चुकी थी। और मुझे दिन में इसलिए ब्लॉग एडिट करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है जो बैकग्राउंड में आप लोग सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर रात को ही ब्लॉग एडिट करती हूँ। लेकिन रात में क्या दिक्कत होती है कि हम 9:30 या 10 बजे फ्री हो पाते हैं, तो इसीलिए रात फिर काफ़ी हो जाती है। ब्लॉग एडिट करो अपलोड करो तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। और कितना भी जल्दी शाम में करो, सारे काम करो, सबको खाना खिलाओ, उसके बाद में बर्तन साफ़ करो, झाड़ू लगाओ, चूल्हे की पुताई करो, और जो भी काम छूटते हैं वो काम निपटाती हूँ, तो 9:30 या 10 तो बज ही जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल ज़्यादा काम हो गया था तो फिर मैंने कल रात को व्लॉग नहीं एडिट किया, मैं सो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज दिन में मैं कर लेती हूँ, लेकिन दिन में आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा शोर शराबा होता रहता है, इसीलिए मैं दिन में व्लॉग नहीं एडिट करती, रात को ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए। जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरे जो बर्तन पड़े हुए थे मैं बर्तन फटाफट से धुल लेती हूँ। और बर्तन काफ़ी थे, जो सबने खाना पीना खाया, खाना बना था, और बच्चों के लंच बॉक्स भी थे, तो सारे बर्तन मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं तब जाके मुझे लगता है कि हाँ अब मेरा सारा काम निपट गया, अब कोई काम ऐसा इतना बड़ा नहीं रहा। और जब तक बर्तन पड़े रहते हैं तब तो मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, बर्तन से मुझे बहुत ज़्यादा ऊब लगती है, तो मैं सबसे पहले बर्तन ही साफ़ करती हूँ। और बर्तन मैं साफ़ करके रखाई थी, सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। और उसके बाद में यहाँ मैं दाल को अच्छे से तलूँगी, क्योंकि दाल की बनेगी कचौड़ी, तो दाल को इस तरीके से भूनना पड़ता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और जो भी मसाले पड़ते हैं तो वो मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको इस तरीके से चलाती रहूँगी, तो चलाते चलाते ऐसे ही भुन जाएगी। और यहाँ पे बेटा मेरा आया था खाना खाने के लिए, मैं इसको बोल रही थी उधर जाके चारपाई पे खाना खा लो, लेकिन इसको यहीं पे खाना था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खा लो बैठ के आराम से, कोई बात नहीं।
और यहाँ पे सब कुछ तो मैंने डाल दिया था जो भी मसाले पड़ते हैं, लेकिन हरी मिर्च बाकी रह गई थी, तो हरी मिर्च मैं कट करके इसमें डाल दूँगी। और इस तरीके से हम लोगों ने मनाया अपना त्योहार। तो आप लोगों के यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है और क्या क्या किया जाता है आज के दिन, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ जो भी जैसे जो कुछ होता है वो मैंने सारा आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया है, तो आप लोग देख कर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और कचौड़ी यहाँ पे बनने को रह गई थी, तो वो अब बनाएंगी मम्मी। मेरे कुछ और भी काम थे, तो मैं वो जाके अपने काम निपटाऊंगी। और मेरे ससुर जी हैं, उनके लिए बनेगी तेल की कचौड़ी, क्योंकि उनको रिफाइंड से एलर्जी है, रिफाइंड उनको सूट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लगा दिया था तेल, और कचौड़ियाँ मम्मी बनाएंगी। मेरे कुछ और काम थे, मैं काम दूसरे निपटाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और अपनी अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और आज का ब्लॉग हमारा आप लोगों को कैसा लगा, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट भी कर दिया करो, कभी कभी शेयर भी कर दिया करो। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो भी लोग हमारे फुल व्लॉग देखते हैं उनको दिल से थैंक यू, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप